जो हमारे स्कूल में है। तो बहुत अच्छी लाइन एक्सप्रेस की उन्होंने। बोले कभी दोस्तों के साथ बैठ के ना डिप्रेशन कभी फील नहीं होगा। दोस्त अपने इतने अनुभव शेयर करते हैं कि न चाहते हुए भी वो अनुभव कब कहाँ किस परिप्रेक्ष्य में काम आ जाए हम नहीं जानते, है ना। तो अब यही काम हमें करना है। चलो शुरू हो जाते हैं। और हम तो आध्यात्मिक हैं सभी, तो डेफिनेटली हमारे अपनी शेयरिंग बहुत अच्छी होगी। हाँ जी उषा जी, कैसा चल रहा है सभी? अच्छा चल रहा है सर। कोई भी घटना, ऐसी घटना जैसे मान के चलो कि आजकल के यूट्यूबर ब्लॉगर है ना, कुछ भी शूट करने में लगे हुए हैं। दाएं बाएं किचन का, घर का, रोड का, दुकान का, मकान का, सब शूट करने में लगे हुए हैं। तो हमें बस यही शेयर करना है कि सुबह से अभी तक हमने जो किया उसमें हम कहाँ कहाँ विचलित हुए, बस। जी। सर आज मेरे साथ क्या हुआ, मैं सुबह लेटी हुई थी तो हम्म। मेरे को ऐसे लगा कि जैसे मेरे मस्तक पे, जो मुझे वैसे आंख बंद करके दिखता नहीं है जब मैं ये त्राटक करती हूँ, तो मुझे ऐसे लग हम्म। रहा मेरा शरीर स्थिर हो चुका है, और जहाँ पे बिंदी लगाते हैं ना, वहां पर मोमबत्ती की लाइट आ रही है। ये मेरे साथ हुआ बहुत आज। बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो, पर वैसे मुझे अगर, नहीं दिखता सर। पर मुझे हाँ वैसे अगर, नहीं दिखता जब मैं आंख बंद करती हूँ तो, ना त्राटक कोई के दिक्कत बाद। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं उषा जी। देखो हमारी ये शुरुआत है। इस शुरुआत में बहुत सारे ऐसे ऐसी घटनाएं घटेंगी जो पहले कभी नहीं हुई। और आम लोग जो सुनेंगे वो ये सोचेंगे कि पता नहीं क्या बोल रहे हैं, ऐसा थोड़ी हो सकता है, एक्स वाई जेड। पर मैं जो चीजें समझ रहा हूँ, जिन चीजों से मैं गुजरा हूँ, उनको बहुत अच्छे तरीके से समझ सकता हूँ। हम एक भाव में होते हैं। अगला आने वाला है यही सूत्र, करुणा। हम भाव में होते हैं और आध्यात्मिक भाव इतना गहरा होता है कि प्रकृति उन्हीं चीजों का निर्माण करने में लग जाती है। यहाँ हमें करता होना है। हम कर्ता बने हुए हैं रोटी पानी, मकान दुकान और ये वो रिश्ते नाते निभाने में। वहां हमारा कोई कर्तापन नहीं चलेगा। हमें होना है आध्यात्मिकता में कर्ता। हमें समय निकालना है किसी तरीके से, 20 मिनट आधा घंटा। मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने धीरे धीरे ना थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की रीडिंग करनी शुरू की। मैं उनके भाव देखता हूँ। मैं बस साइलेंटली उनको ब्लेसिंग्स दे सकता हूँ कि उन्होंने शेयर किया। बोले कि देखो सर, मुझे ये समझ में आने लगा। एक एज ए फ्रेंड शेयर करना शुरू किया कि मुझे ये समझ में आने लगा है और मुझे पढ़ने में बहुत अच्छा लग रहा है। अब पढ़ाई पढ़ाई तो उन्होंने बहुत की है ना। पर पढ़ने में पहले क्यों नहीं आनंद आया, अभी क्यों आनंद आया? क्योंकि अब जब वो चीजें आप सहजता से ले रहे हो, किसी को सुनाने के लिए नहीं पढ़ रहे हो, अपने लिए पढ़ रहे हो, तो वो चीजें एक पौधे की तरह, एक कली की तरह खिलने लग जाती हैं। और कब पुष्प बन जाएंगी पता ही नहीं चलेगा। अब कहीं पे छूट जाता है ना तो दुख नहीं होता। हम अपने आप को रीडर मानते ही नहीं, है ना। रीडर वो होते हैं जो रीड करके दूसरी जगह उल्टी कराएं। अब हम रीडर नहीं है। हम कोई बुक रीड नहीं कर रहे। हम अपने अनुभवों को, अपनी समझ को परिपक्व बना रहे हैं। तो आप सब भी बैठ के ना, चलो मैं अपनी थोड़े से कहूँ, लिखूंगा कि मैं कुछ रीड करने के लायक ग्रुप में डालूं, है ना। चाहे कहीं से भी हो, आपको धर्म मत संप्रदाय व्यक्ति विशेष से अलग होके उसे रीड करना है, ठीक है। ये मत सोचना कि मैंने किसका डाला है। अगर मैंने डाला है तो डेफिनेटली हमारे ग्रुप के लिए सदुपयोगी है, इसलिए हमें पढ़ना है। तो बहुत अच्छा रहा उषा जी, आपने शेयर किया तभी तो हमें पता चला। अगर आप शेयर नहीं करते तब। आप सभी भी ध्यान रखिए कि जब हम त्राटक की शुरुआत करते हैं, आज मैं राज जी से शेयर भी कर रहा था, मैंने बहुत त्राटक किया है और बहुत कहीं तक शांत भी हूँ, सरलता भी थोड़ी थोड़ी आ गई है। पर फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सच में पहली बार जर्नी पर हूँ। त्राटक अपनी छाप छोड़कर जा रहा है। उसने कानों से मेरा अधिकार छीन लिया, बाहर की चीजें सुनने का मन ही नहीं करता। क्या कर त्राटक का काम क्या है? हमारी पिछली
समझ को धुंधला करना और साफ कर देना। अब डरना मत, अगर धीरे धीरे अगर अपने यारे प्यारे की तस्वीर धुंधली होने लगे तो, ठीक है। क्योंकि त्राटक हमारे पास्ट को बिल्कुल नीट एंड क्लीन धुंधला करके समाप्त कर देगा। क्यों? क्योंकि हम वर्तमान में रहना सीख रहे, तो उसके लिए पास्ट का छूटना जरूरी है ना। अब पास्ट छूट जाएगा तो फिर बचा फ्यूचर, फिर फ्यूचर की प्लानिंग करने लगेंगे कि कल ये लेना था, परसों वो लेना था, ये करना था, वो करना था, तब फिर धोखा हो जाएगा। तो सबसे पहले मुस्कुराइए, जैसा भी है मुस्कुरा दीजिए। हाँ, मैंने शेयर किया है, मैं ब्लूटूथ निकाल के रखूंगा और मैं चाहता हूं कि आप उसे गहरे से सुनो, बिल्कुल ध्यान से, ठीक है। मैं देख लेता हूँ कहीं मिलेगी चीजें तो। बहुत 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 गहरे भाव है। मैं तो भूल गए। देखो अगर निकल आए तो, नहीं तो फिर मैं भाव से शेयर करूंगा, ठीक है। चलो, गया, साफ हो गई चीजें, गया तो कोई बात नहीं, बस यही जीवन है। एक एक बहुत बहुत सरलता से बोलने वाली एक महिला कहूंगा, बहुत बहुत शांत भाव से उन्होंने दो चार लाइन बोली है। किसी यूनिवर्सिटी का मुझे वो लेक्चर स्टैंड लग रहा है, कुछ स्टूडेंट सामने बैठे हैं, उन्हीं स्टूडेंट्स में से एक महिला बोल रही है कि आज चल रहा है 2026, आज से 100 साल बाद 2126 होगा, है ना। हम में से कुछ लोग होंगे, हम में से अधिकतर लोग नहीं होंगे, है ना। और हम अगर पिछले 100 साल में देखें तो हम में से कोई भी था भी नहीं। स्थितियां होंगी, हम नहीं होंगे, होंगे भी तो किसी जगह फोटो में होंगे, किसी जगह एल्बम में होंगे, या किसी डेटाबेस में पड़े होंगे, बस इससे ज्यादा हम कुछ नहीं होंगे। बिल्कुल सही बात है। तो क्यों ना, है ना, ये प्रकृति ऐसे ही चलती रहेगी जैसे पहले चलती हुई आई है। 2026 में हम आ गए हैं और 2126 में भी ये प्रकृति चली जाएगी। अब प्रश्न उठता है, तो क्या करें? हम 2126 की तैयारी में लगे हुए हैं, हम एक कल की तैयारी में लगे हुए हैं, जिसकी जो कल कभी आना ही नहीं है। तो उसने बहुत प्यारे मुस्कुराहट के साथ रिक्वेस्ट की थी कि अपनी पुरानी डायरियों को झाड़ो, अपने आप को झाड़ो, और जो आज आपको जीना है उसे जी लो, कल पर बिल्कुल मत टालो। और ये तो उसने 100 साल तक बोलने की कही। एक और प्रसंग याद आ गया, है ना, एक और प्रसंग याद आ गया हमें, मुझे, कि किसी का बर्थडे आता है, हम कौन सा गाना गाते हैं अधिकतर, है ना, साल के दिन हो 1000, है ना, तुम जियो हजारों साल और साल के दिन हो 1000। आप सोच के देखिए कि हम कितना अपने आप को झूठ बोलते चले आ रहे हैं। इतने भाव से गाते हैं, इतने भाव से गाते हैं कि हम ये भूल ही जाते हैं कि हम पूरा पूरा झूठ गा रहे हैं। अब ये जो अनजाने में झूठ बोला जा रहा है, इसका जिम्मेदार कौन होगा? इन्हीं सारी प्रक्रियाओं से ही हमने जो अपने आप को इतना झूठा बना लिया है कि जो हमारा अपना आज का आधार होना चाहिए था, सुख है, दुख है, बिल्कुल शांत बैठकर उसका आनंद लेना था। दुख है तो दुख का आनंद है, आपको रोना आ रहा है, रो लीजिए। किसने कहा है कि दुख में रावण की तरह ठहाके लगाकर हंसो? रो तो सही। जब आप रोओगे, जब आपके अश्रु निकलेंगे, जब आपका हृदय पिघलेगा, आंखें साफ होंगी, मस्तिष्क का प्रेशर रिलीज होगा, तब वो जब शांत होगा हमारा मस्तिष्क, बहुत अच्छे डिसीजन ले पाएगा। और परमात्मा ने दुख के लिए रोना इसलिए उससे जोड़ा है, कोई रोने से मना नहीं कर रहा, पर शर्त यह है कि जब सुख हो, जब आनंद हो, तो ठहाका भी लगाना चाहिए।
हम कितनी प्लानिंग करते हैं, हमारे जीवन में दुख आया है, हम अपने संघर्षों की कहानी अपने परिवार को हजार सैकड़ों दशकों तक सुनाते हैं ना, दुख की कहानियां, मैंने इसमें संघर्ष किया, उसमें संघर्ष किया। पर हमारे पास एक भी कहानी ऐसी नहीं होगी कि हम उन्हें बता सकें कि ये चुटकुले आपको आने चाहिए, हम उन्हें हंसा सकें। हम उन्हें बोर तो कर देते हैं बिठा के, जैसे मैं कर रहा हूं अभी, पर कभी उनको हंसा के बिल्कुल मुक्त निश्चिंत नहीं किया, बोले जा जी ले जिंदगी, पहले ही जिंदगी बहुत फटके लगाएगी तुझे, मैं क्यों परेशान करूं। पर नहीं, हम शुरू से हमें कंट्रोल किया गया, हमें परेशान किया गया है, हमें समझाया गया है कि तुम माँ बाप हो, तुम्हारी जिम्मेदारी है बच्चे की दिशा निर्धारित करना। उसी दिन से दिशा अनिर्धारित हो गई है। तो चलिए आइए समय की ओर वापस लौटते हैं। हमारी त्राटक की प्रैक्टिस चल रही है। त्राटक की प्रैक्टिस के साथ बहुत आप सभी पर्सनली शेयर करते हैं, मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है। चीजों को और ज्यादा मैं सरल बनाने की कोशिश कर पाता हूँ। आप सबका फीडबैक ही मुझे चार्ज करता है, ठीक है ना। तो फीडबैक जरूर दिया करो ताकि उसमें और गहराई से मैं आपको उन गलियों से निकाल के ले चलूं जिन गलियों से आप निकलना चाह रहे हो। मैं उस रास्ते से आपका परिचय करवा सकूं, जो रास्ते जिस रास्ते पर आप चल रहे हो, चाहे उसमें अब दुख है, सुख है, परेशानी है, चिंतन है, मुस्कुराहट है, पर देखना आपको मेरे नजरिए से पड़ेगा। आपका नजरिया तो आपके पास है ना, तो वो तो मैं छीन नहीं सकता, बदल नहीं सकता। तो बस इतनी रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके अपने जीवन को जस्ट मेरे नजरिए से देखने की शुरुआत करो। मेरे इन द सेंस, मैं अपने आप को गुरु नहीं कह रहा हूँ, मैं अहंकार में मेरा नहीं कह रहा हूँ। मैंने आपको बताया था ना कि ये शब्द मुझे इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं, बस इतना ही है। बाकी मेरे नजरिए का मतलब है यहाँ कि जो भी मेरा आध्यात्म है वो मैं आपसे शेयर कर दूंगा, उसे अपने नजरिए में मैच करना और आगे बढ़ते रहना। ठीक है, कर लीजिए तैयारी। लगभग सभी तैयारी में बैठे हुए हैं और कैंडल जलाकर इशारा भी कर दिया है। ठीक है, चलिए धीरे धीरे पहले पंखा बिल्कुल बंद कर दो। ये हमने त्राटक की तैयारी कर ली। और आपके पास भी अगर वीडियो ऑन कर सकते हैं तो बेहतर रहेगा, थोड़ा सा बन जाएगा और माहौल। दूसरा, आ, अगर मोमबत्ती नहीं है तो हम कोई ऐसा केंद्र बिंदु ढूंढ सकते हैं जिस पर लगातार हम एकटक देख सकें। फिर दोबारा से मैं आपके मस्तिष्क को संदेश दे रहा हूं, ध्यान से समझना। रोज हम त्राटक कर रहे हैं, आज शायद 6th डे है। मैं क्यों बार बार नियम आपको दोहराने के लिए बोलता हूँ, या मैं क्यों आपके आगे नियम दोहराता हूँ, है ना। जी स्वागत है गुरु जी। मैं ये नियम क्यों दोहराता हूँ बार बार, क्योंकि अगर हम अपने जीवन के 50 साल, 60 साल, 70 साल से अगर खाना बना रहे हैं, तो नियम पहले से लेके आखिरी तक का फॉलो करते हैं कि नहीं। बाजार से खरीदने तक से लेकर और किचन में पकाने तक का एक भी स्टेप आप स्किप करते हो, तो जरूरत है जब भी आप त्राटक करो तो अपने आप को बोलो कि मुझे एक टक उस प्रकाश को या बिंदु को देखते रहना है ना। तो आपने जब जो अपने आप को बोला तो आपके मस्तिष्क को संदेश गया। फिर आपको बोलना है कि मन में विचार आएंगे, कोई बात नहीं। तो क्या होगा, चित्र या फोटो या प्रकाश ब्लर हो जाएगा, फिर वापस आओगे, फिर वापस आओगे, आंखें यही रहेंगी, दिमाग फैल जाएगा। फिर आप उसे केंद्रित करोगे, फिर दिमाग फैल जाएगा, फिर केंद्रित करोगे, और एक समय आएगा कि फैलाने की कोशिश करोगे तो भी दिमाग नहीं फैलेगा। इसका मतलब थॉट्स डाइवर्ट हो जाएंगे आपके। तो आप स्क्रीन पर जल रही मोमबत्ती को भी आराम से देख सकते हैं, ताकि आप मेरे साथ भी कर सकें। मैं भी करता हूँ, आप भी कीजिए। ध्यान रखना है, आंखें अगर स्वतः रुक जाएं तो बेहतर है, न रुके तो आंख बंद करके बार बार कोशिश करते हैं। ठीक। तो कर दीजिए, बैठ जाओ।
So if we see on the screen the candle and the one which we have burnt in ourselves, so वो that's the इसे, same. हाँ जी, That's the हाँ, same effect. Okay. बिल्कुल बिल्कुल। हमें बस एक टक बनना है। अब हमने मोमबत्ती का आलम्बन ले रखा है। अब इससे फर्क नहीं पड़ता वो प्रकाश स्क्रीन पर है या वो प्रकाश आपके सामने है। ठीक, तो बिल्कुल रिलैक्स होकर अपने आप को, सबसे पहले अपने शरीर की स्थिति को देखिए। क्या आपका शरीर बिल्कुल स्थिर है, लोअर बॉडी? उसके सर बाद एक मिनट प्लीज सर, जी जी, इसकी लो अगर हिल रही है तो कोई बात नहीं। कोई दिक्कत कोई नहीं है। दिक्कत नहीं है। अभी ठीक है। मस्त अभी उसके मस्त डांस को उसके देखो डांस जैसे को देखो प्रकृति जैसे अपना आनंद ले रही प्रकृति है। अपना आनंद ले रही है ना? कोई विरोध है। नहीं करना विरोध है। नहीं करना है। यहाँ प्रकाश हिल रहा है, कभी कभी थॉट्स हिलते रहते हैं। अब कुछ पर्दा आ गया आपकी रोशनी पर तो कोई दिक्कत ना हो जाए, है ना? चलिए, अगर लौ हिल रही है तो हिलते हुए का ही आनंद लीजिए। हमें कोई विरोध नहीं करना है। या तो लौ हिले या हमारे थॉट्स हिले, क्या फर्क पड़ता है? दृष्टि हमारी स्थिर रहनी चाहिए सभी की। ठीक है, सबसे पहले मुस्कुराहट ले आइए चेहरे पर। जीवन है, इसका यही आनंद है। ये प्रकाश, ये रोशनी मेरे शरीर को केंद्रित करके मेरे एनर्जी सोर्स को मस्तिष्क पर लेकर आ रही है। कोशिश कीजिए पलकें न झपके। और अभ्यास का मतलब होता है जहां से आप रोशनी को देख रहे हो और वहां से कंफर्टेबल नहीं हो तो थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा पीछे होकर भी अपने आप को सेटल कर सकते हैं। जहां से रोशनी को अच्छी तरह देख पाओ वहां फिर स्थिर कर लीजिए अपने आप को।
एक अंतिम प्रयास और, जिसमें पूरी तरह से आंखों को बंद करके, पूरी आंखों को खाली करके फिर दोबारा खोलिए और रोशनी पर पुनः ध्यान केंद्रित कीजिए। जैसे ही आंखों में जलन शुरू हो, आंखें बंद कर लेंगे और अगले 5 मिनट बंद आंखों से रोशनी को देखने का प्रयास करेंगे। पहले एक बार आंखें अच्छी तरह से बंद करके खोलिए, ताकि आंखों का अभी का पानी रिलीज हो जाए। और पूरी स्ट्रेंथ के साथ मोमबत्ती को पुनः देखिए 1 मिनट तक लगातार। धीरे से आंखें बंद कर लेंगे। बंद आंखों से सामने की ओर जो भी दिखाई दे रहा है, उसी पर ध्यान केंद्रित रखने का प्रयास कीजिए। आंखें बंद रहेंगी, सामने देखने की कोशिश कीजिए। अगर दृष्टि दाएं बाएं हो रही है, इसका मतलब हमारे चित्र दिमाग में बन रहे हैं, विचार उलझा रहे हैं हमें, और हमें पूरी कोशिश करनी है कि हम सामने देखते रहें। सैकड़ों तरह का प्रकाश उत्पन्न होगा, विलीन हो जाएगा। बार बार बंद आंखों के कारण मस्तिष्क में विचार आएंगे, और हमें कोशिश करके दृष्टि सामने बनाए रखनी है।
धीरे धीरे 2 मिनट तक इसी अवस्था में बिना हिले डुले अपने आप से बातें कीजिए, अपने अंदर के डर का सामना कीजिए। जिन जिन चीजों से हमें डर लगता है उन स्थितियों को फेस कीजिए। जो भी जीवन के सत्य हैं, अच्छे या बुरे, में गहरी श्वास के साथ स्वीकार कीजिए। हे प्रकृति, आपने मेरे लिए जो भी मार्ग चूज किया है, जो भी दिशा चूज की है, वो मुझे स्वीकार्य है। मैं आपके प्रति पूर्णतः समर्पित हूँ। आपके द्वारा प्रदत्त ये जीवन मैं स्वीकार करती हूँ। जीवन की जो भी अवस्था है, उन सारी अवस्थाओं का बिना किसी भेदभाव और शिकायत के स्वीकार करती हूँ। आपसे निवेदन है, मेरी ऊर्जा को बनाए रखना, मुझे सन्मार्ग में प्रेरित करना, और मैं अध्यात्म में हमेशा आगे बढ़ती रहूं। एक गहरी श्वास के साथ अपने आप को सचेत बनाइए, अपने आप में ले आइए। फील कीजिए, धीमे से अपने हाथों को हिलाकर थोड़ा सा अपने पैरों को, अपनी कमर को सीधा करते हुए और दोनों हाथों की मुट्ठियों से अपनी आंखों को हल्की सी मालिश देते हुए साफ कर लीजिए। धीमे मोमबत्ती के प्रकाश में ही आंखें खोलने की कोशिश कीजिए। थोड़ी सी अवस्था में रहते हैं, धीरे धीरे लाइट चला लेंगे, पंखा भी चला, थोड़ा ज्यादा कर लेंगे। 3। हाँ जी। त्राटक से पहले की चर्चा हम पहले कर चुके हैं, तो उसे दोबारा नहीं दोहराएंगे। त्राटक के दौरान, ड्यूरिंग त्राटक, जो हमारी स्थिति थी उसे थोड़ा थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले मैं आपका ध्यान लाना चाहूंगा कि क्या हमें हमारे शरीर का थोड़ा भी ध्यान था? बताइए थोड़ा सा। सर, शरीर का ध्यान तो नहीं था, लेकिन एक थॉट आया था बीच में से, क्योंकि जैसे ही मैंने अभी गाड़ी रोकी ना, तो किसी ने कुछ पूछने के लिए फोन किया। मैंने कहा अभी समय नहीं है, 10:30 बजे के बाद बात करेंगे। तो वो एक थॉट आया था, और जब आंखें बंद करी तो मतलब कि जैसे काला, वैसे रोशनी है, उसमें एक काली सी लाइन है, उसके बीच में एक रेड सा छोटा सा, जैसे आधे इंच का एक पॉइंट बना हुआ है, रेड कलर का। पहले काफी देर वो रेड रहा, फिर रेड के साइडों में ग्रीन हो गया, लेकिन वो हिलता रहा, वैसे स्थिर नहीं था, हिल रहा था। और वो ग्रीन, वो लास्ट तक रेड, बीच में और साइडों में ग्रीन, वो रहा है सर। चलो, इसे इस तरह से समझते हैं कि अभी हमारी जो
त्राटक की विधि है वो जा तो सही रही है, पर अभी बहुत गहरे जाना है, बस इतना इशारा करूंगा। इसको शब्दों में नहीं बांधूंगा आपकी इस अवस्था को। बस ये है कि हम त्राटक की गहराई में उतर रहे हैं, परंतु अभी हम बहुत उतले हैं। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि मुझे आपका हाथ पकड़ के लेके चलना है, तो मुझे आपको बताना पड़ेगा कि सावधानी से चलो, है ना। जहां गिरने का डर लगे तो चाहे चित्र बिंदु और बाकी से भी शेयर कीजिए थोड़ा थोड़ा, और भी बताइए। जी जानवी जी, अनम्यूट करके, जानवी जी म्यूट करके। वो रेड बिंदु तो आइस बंद करने के बाद नजर आती ही है, लेकिन मतलब सिर्फ आंखें खोलने से कुछ मोमेंट पहले ऐसे लग रहा था या तो शिव जी या बुद्धा, कुछ मैं अपने सामने देख पा रही हूँ, मतलब आइस के आगे ही ना कुछ ऐसे फीलिंग आ रही थी। मतलब वो शिव जी का सर था या बुद्धा था, मतलब कुछ ऐसा कोई सामने। कोई दिक्कत नहीं, इसका मतलब आप अपनी चेतना और अपने मस्तिष्क के बीच में झूल रहे थे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नेगेटिव नहीं है और कोई पॉजिटिव भी नहीं है। ठीक है, दोनों के साथ, संतोष जी आपके साथ भी सेम। और कोई शेयर करना चाहे, उषा जी? जब तक उषा जी की आवाज आती है। हाँ जी ये कह रही थी कि मुझे कुछ जी। नहीं दिखता, तो इसका मतलब मैं गलत जा रही हूँ? नहीं, आप ये बोलो कि मुझे कुछ नहीं दिखता और फिर मेरे तरफ प्रश्न छोड़ दो। आंसर भी आपने खुद निकाल लिया। नहीं, प्रश्न मुझसे ही पूछो, अपने आप से नहीं, है ना। आप भी सही जा रहे हो, गलत यहाँ कुछ है ही नहीं। गलत जैसा इसलिए नहीं है क्योंकि हम अपने जीवन के आधार से त्राटक को डिफाइन कर रहे हैं। जैसा मेरा जीवन है, जाने अनजाने में हमारे अनकॉन्शियस माइंड ने जो सुना था वो अभी बना रहा है। ध्यान से सुनिएगा, जाने अनजाने में हमने जीवन को जो सुना है, हम अपने जीवन को वैसा बनाने में लगे हैं। मैंने सुना है कि एक पुरुष होने के नाते मुझे समाज में सबल होना चाहिए, मेहनती होना चाहिए, कभी रोना नहीं है, और मैं वही कोशिश कर रहा हूँ। एक स्त्री होने के नाते आपको भी 1000 बार टोका गया है कि तुम लड़कियों खाना बनाना सीखो, ये सीखो, वो सीखो। तो हम जो आज हैं, है ना, हम उस क्या कहेंगे उसे, कौन क्या कहते हैं, फ्रेम होता है ना जिसमें मिट्टी को डाल के आकार देते हैं, है ना, उस सांचे में हमें ढाला गया है। हमारा त्राटक उस सांचे का परिणाम है। अब उसमें चाहे बिंदु बन रहा है, हमें उससे भी मुक्त होना है, संतोष जी। चाहे उसमें बुद्धा आ रहे हैं या शिव जी आ रहे हैं, उनसे भी मुक्त होना है। अंत में हमें छोड़ना ही नहीं है। हाँ, बुद्धा का विचार चर्चा आ गई तो बुद्ध ने शून्य को स्वीकार किया है, जीरो को, बिल्कुल जीरो। अर्थात अगर आप किसी भी एक थॉट में रह गए तो आप 1 लाख थॉट्स में ऑलरेडी हो। अगर आपको एक नोट से भी लगाव है, आप कहते हो कि नहीं, मैं, मेरा खर्चा तो 1000 में भी चल जाएगा, मुझे कोई ज्यादा पैसे का लालच नहीं है, इसका मतलब आपको 1000 का लालच तो है। अब 1000 का है, 1 लाख का, इससे क्या फर्क पड़ता है, लालच तो है। अगर हमारे त्राटक के बाद अगर बिंदु बन रहा है, इसका मतलब हम बाकी चीजों से मुक्त होके एक बिंदु तक तो आ गए। यहां से मेरी जर्नी शुरू होती है कि मैं आपका वो बिंदु तोड़ू। ध्यान से समझना, यहां तक आपको दुनिया का कोई भी धर्मगुरु, कोई भी कहीं से भी ले आएगा। बाकी मैं जो चिंतित रहता हूँ, आध्यात्मिक चिंता जिसे कहते हैं, वो मेरी चिंता रहती है कि आप में से किसी के भी प्रश्न अछूते नहीं रह जाए। आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न इस तरह से समाधान निकले कि वो आज ही समाधान हो जाए। ये कोई मैथ्स का सॉल्यूशन वो नहीं है, क्वेश्चन नहीं है कि इसको प्रैक्टिस में लाएंगे तब आपके नेचर में आएगा। अगर मैं उस धरातल पर हूं, मान लो अगर मैं चार्ज हूं, आप एक डिस्चार्ज सेल से एक चार्ज सेल को टच करोगे तो एनर्जी किधर जाएगी, डिस्चार्ज सेल की ओर, वो उसमें भी ट्रांसफर करेगी एनर्जी। सेम मेरे और आपके साथ बस यही है। मैं जिस लेवल से चार्ज हूं,
मैं वहां से आपको एनर्जी देने की कोशिश करूंगा ताकि आप उस लेवल को फील कर सको कि हाँ वहां भी कोई धरातल है। कहीं आप अपने बनाए धरातल के चक्रव्यूह में ना फंस जाओ आध्यात्म की टिकट पर। आध्यात्म की टिकट लेकर कहीं थॉट के डीप लेवल पे जाके ना उलझ जाओ। आप इस स्थूल शरीर से मुक्त होके सूक्ष्म शरीर में ना उलझ जाओ। आप समझना, अभी हम जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं उन्होंने स्थूल शरीर को तो समझना शुरू कर दिया है, पर अभी स्थूल शरीर से मुक्त नहीं हुए हैं। थोड़े बहुत मुक्त हुए भी हैं तो वो उतर चुके हैं सूक्ष्म शरीर में। हैं वो दो अभी भी जिंदा हैं, अभी भी उनके जीवन में चाहे 1% सही वही चक्रवात चल रहे हैं। पहले चक्रवात समाज का चलता था, अब चक्रवात हमारे अपने हृदय का चल रहा है। ठीक है, समाज के चक्रवात को कोई ना कोई आपको समझा सकता है, पर जब बात अपने आध्यात्म के चक्रवात पर आएगी तो बहुत डर लगेगा, क्योंकि हमारी 30-30, 40-40 साल की मेहनत है इस सूक्ष्म शरीर के चक्रवात को बनाने की। हमने 40 साल तक वेदों को पढ़ा है, भागवत को सुना है, गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ा है, हमने 50 साल पढ़ा है। उतने गहराई से पढ़ा है कि अब लगने लगा है कि वही आध्यात्म है जो हमारे गुरुओं ने सिखाया है। अब चाहे माँ ने सिखाया चुगली करना बेटी को, मैं सीधा बस शब्द बता रहा हूँ, वैसे ही मजाक मजाक में कि दोनों माँ बेटी लग जाती हैं फोन पर तो घंटों चले जाते हैं, 2 बहनों के चले जाते हैं घंटों। मैं भी जानता हूँ अपनी माता जी को, पर चाहे आप फोन करते रहो उनको सुनाई नहीं देता। तो जो हमारी माता जी ने अपने बच्चों को सिखाया है या हमारे गुरुओं ने हमें सिखाया है, दोनों में सिखाना तो जुड़ा हुआ है ना। अब मैं नफरत किसी मीट मांस खाने वाले से करूं या कोई मुझे चिढ़ाता है, मारता है, नुकसान पहुंचा रहा है उससे करूं, दोनों की बात बराबर है। आप समझिए, मैं नफरत कर रहा हूं यही बड़ी बात है, अब किससे कर रहा हूं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं बस आपसे इतनी ही रिक्वेस्ट करूंगा, ये त्राटक हमें सूक्ष्म शरीर में ले जाने का सबसे सरल रास्ता है। सूक्ष्म शरीर में से मैं आपको धक्का लगाऊंगा। अब आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितना धक्का सहन कर सकते हैं। या तो आप इस ट्रेन से उतर जाओगे या इस ट्रेन के साथ बिल्कुल एंड तक जाओगे। मेरा काम है आपके सूक्ष्म शरीर के मिथकों को भी समाप्त करना। अब आप शेयर नहीं करोगे इस डर के मारे कि नहीं मेरे ऊपर ही चर्चा आ जाएगी, तो आपकी लंबी यात्रा बाकी है। और अगर आपकी यात्रा सच में सरल और सहज है तो आप अपने दैनिक अनुभवों को रोज शेयर करोगे और मैं उसमें उत्पन्न बचे हुए आप को बाहर निकालूंगा। और मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मैं कोई जादूगर नहीं हूं जो आपके अंदर घुस के आपको बाहर निकाल दूं कि आप यहाँ फंसे हुए हो। आप एक्सप्रेस करोगे अपने आप को, मैं वहां खड़ा होके देखूंगा कि कहीं गलत रास्ते पर तो नहीं हो। गलत पर आप कोई भी नहीं हो, बस कहीं फंसे हुए न रह जाओ। मैं सोचता रहूं कि सही आ रहे हैं मेरे पीछे पीछे और आप कहीं अपने ही बनाए जाल में उलझे हो। जी पिंकी जी बताइए, फिर समापन की ओर चलेंगे। अरविंद जी आपसे भी पूछूंगा, गुरु जी आप 1-2 दिन अगर शेयर करना चाहें तो शेयर कर सकते हैं, नहीं तो 1-2 दिन में आराम से बोलना शुरू कीजिए। और बताना चाहेंगे तो पिंकी जी की बात बता दीजिए। गुरु जी पिंकी जी आप कुछ बता रहे थे। Only one query is there, sir. I just want to थोड़ा know. पास में आके, आपकी आवाज दूर से आ रही है जी। So for me, only one query is there. Like all these people, they've said that they see the dot and they see the change in color. So for me, it was not like that. I'm just seeing the flame, but today I was thoughtless. But the flame was of yellow color only. For me, the color doesn't change, sir. हाँ, तो इसमें कोई बात नहीं। मैंने बताया ना कि हमारे जो भी अनुभव हैं वो हमारे शरीर के अंदर विद्यमान परिस्थिति से आएंगे, तो आने दीजिए। आपके कुछ न आना भी कुछ आना ही कहलाएगा। किसी के कलर चेंज होंगे, ये एक स्थिति होती है पिंकी जी। इसमें कोई चिंतन वाली बात नहीं है, इसमें चिंता की बात नहीं है। जस्ट प्रैक्टिस करेंगे, हम सभी अलग अलग प्रैक्टिस करेंगे। मेरा शरीर अलग है, मेरी आंखों की स्थिति अलग है, तो मेरे जो हो सकता है ज्यादा आंसू आए और किसी को ना भी आए।
किसी को, मेरे साथ तो ये होता है कि एक आंख बढ़िया देख रही होती है, दूसरी को फोकस ही खत्म हो जाता है, बचती नहीं है एक आंख। So, but I'm on the right track. I'm not हाँ, going. सभी राइट और रॉन्ग में मत पड़ो, आप बस लदे रहो। मतलब इस ट्रेन में लद चढ़ाई करके रखो, जिस दिन गलत हो गए उस दिन पकड़ के सीधा कर लूंगा मैं, ठीक है ना। आपको बस डटे रहना है। हाँ जी, और कौन कहना चाहेंगे? सर मैं तो अभी दीदी के पास थी ना, 8 से 9 सत्संग था, तो मैं उनको भी यही बता रही थी कि दीदी मतलब कि हर समय अब हंसी आती है। वो भी मेरा फेस देख रहे थे कि कुछ भी होता है, कुछ गलत गलत तो कुछ होता ही नहीं है, कुछ भी घटना घटती है छोटी मोटी जाती है कि अरे इससे अब हो अब गया। मुस्कुराना, बस इतना ही काफी है संतोष जी। अब आपको मुस्कुराना भी बंद करना है। मैं चाहता हूँ आप ये मुस्कुराहट को भी मुझे दे जाओ। अगर आप मुस्कुराहट में भी चक्कर में फंस गए तो भी मुझे आपको याद दिलाना पड़ेगा। और ये मत मानिए, मुस्कुराहट देने का इन द सेंस कि ये नहीं है कि आप मुस्कुराना बंद कर दोगे। मुस्कुराहट का मतलब है कि अब जब भी आपको मुस्कुराहट आए तो आप ये सोचना कि एक विचार तो बन गया, अब इस मुस्कुराहट वाले विचार को भी गिराना है क्या ना। मतलब समझ और नहीं आई। प्लीज मैं समझाता हूँ, जैसे कि मेरे जीवन में कोई भी घटना घटी और मैंने आश्चर्य किया कि ये घट गई, है ना। अब ये घटना घटी और हमारा ध्यान गया, इसका मतलब अभी संसार हमें समझ में आ रहा है। अब कुछ लोगों को बिजनेस समझ में आता है और हमें आध्यात्म समझ में आ रहा है। इसका मतलब अभी हम संसार में हैं। अब घटना घटे ना तो देखना कि हंसी क्यों आई, अब हंसी को भी देखना है। अभी हम हंसी हो गए हैं ना, अभी हंसी आती है तो हमें एक आनंद आता है, हमें पता चलता है कि कोई घटना घटी। जब इस घटना घटने का भी एक विरोध है, इसमें मैं आपसे अलग से डिस्कशन करूंगा, ये बाकियों के लिए भी हो जाएगा, ठीक है। हाँ, बस इतना है कि आप मुस्कुराहट को भी देखना है, बस इतना है आपके लिए। हाँ जी, गुरु जी कुछ कहना चाह रहे थे, तो करते हैं समापन जी। हाँ, बस मुझे यही कहना था कि मे बी ये फर्स्ट डे है, इसलिए आ, मुझे लाइट दिख रही थी, मेरी आंखों में से पानी नहीं आया बिल्कुल भी। और हाँ, पीछे विचार तो चल रहे थे, काफी सारे ही चल रहे थे। एंड दूसरा, जब आंखें बंद की तो मुझे 9-10 ऐसे पाइल से थे, मतलब जैसे होता नहीं कि एक कपड़े के ऊपर दूसरा डालो, दूसरे के तीसरा, तय लगा के डालो, तो ऐसे ढेर सा मुझे ब्लैक में दिखा और मुझे कोई भी लाइट नहीं दिखी। एंड ये था आज का आपको एक्सपीरियंस। आपको धुआं दिख रहा था, है ना, तह का मतलब धुआं भी नहीं अंधेरा था वो, अंधेरा ही। हाँ जी, सॉलिड कोई चीज थी, जैसे लकड़ी बोलो, काली लकड़ी हो, और वो एक के ऊपर दूसरी और तीसरी 9-10 थी ऐसे करके। अंधेरे की हाँ अपनी अपनी तह थी, है ना। जी, ये शायद ये कह ठीक है, सकते ठीक हैं। है, ये बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। गुरु जी इन सब के साथ में लाइट का क्यों है, क्योंकि अपनी यात्रा पर बहुत दिनों से है ना। हो सकता है जी आप भी अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर हो बिना हमसे जुड़े, तभी आज की यात्रा में आप शामिल हो गए। ये जी एक चौराहा है, आज का दिन ना, आज की जो 29 तारीख, चौथा महीना 2026, एक चौराहा है। सभी यात्रा में अलग अलग चल रहे हैं और यहाँ आके इकट्ठे हुए हैं। अभी फिर 10-15 पे, 10-16 पे हम बिखर जाएंगे, फिर दोबारा इकट्ठे होंगे। तो यहाँ जी हम जो भी इकट्ठे हो रहे हैं, ये अपनी एक एक यात्रा पर हैं और रोज हम इकट्ठे होकर अपना कुछ उतार के जाते हैं। ठीक उतार के इन द सेंस कि आप पूरे दिन में कुछ ना कुछ धूल चढ़ती है, सबके ऊपर ध्यान रखना। पर बिल्कुल इकट्ठे होने के बाद आप मेरी धूल उतारते हो जब आप बोलते हो ना। आपको पता नहीं, जब आप बोल रहे होते हो तब आप प्रकृति होते हो, मैं एक साधारण मनुष्य होता हूँ। मैं आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको सुन रहा हूँ, ताकि हृदय के तल पर जाने के बाद वो बात हृदय रिएक्ट करे, मैं नहीं करूं, है ना। तो कई बार मेरे शब्द थोड़े ऐसे लगेंगे जो अहंकार को दृष्टि से दिखाएंगे, परंतु आपको याद रखना है वो सिर्फ मेरे शरीर की लैंग्वेज है। जी ओके, वो राइट यूं ठीक मान के चलिए कि प्रकृति एज ए पुरुष, सभी को कह रहा हूं मैं, प्रकृति एज ए मेरे मुख को इस्तेमाल कर रही है। ओके, ठीक थैंक तो यू। सच में दिल से थैंक यू। मैं फिर दोबारा से कह रहा हूँ, पूरे दिन का व्लॉग आपको शाम को शेयर करना है,
पूरे दिन में जो जो घटना हुई उन घटनाओं को प्लीज शेयर कीजिए, ताकि हम उन घटनाओं का अभी से हिसाब कर लें, तो चित्रगुप्त को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हम खुद ही अपना हिसाब लेके जाएंगे और पूछेंगे नहीं कौन से कमरे में, जैसे आप अपने कमरे में अभी जाते हो ना, घर से बाहर से आए कोई भी आया, आप सीधे कौन से वॉशरूम में जाते हो? अपने घर कमरे के। अपने कमरे में भी तौलिया कहाँ से उठाते हो, कपड़े कहाँ उतारते हो, सारी चीजें फिक्स है ना। जब हम आध्यात्मिक हो जाएंगे ना, तो प्रकृति इसी तरह से हो जाएगी, जो लाइक एक छोटा सा एक कमरा और एक वॉशरूम, एक किचन, बस ऐसी हो जाएगी प्रकृति। फिर किसी की जरूरत नहीं है कि कोई तुम्हें बताए कि तुम्हारे पाप और पुण्य क्या है। फिर आप ऐसे जाओगे घर में, जैसे आपका अपना घर है, घर में जाते हो, ऐसे इस पूरी प्रकृति में कोई आपको कहेगा कि आप ऐसे हो, बुरे हो, अच्छे हो, आप झूमते होगे, आपको सुनाई नहीं देगा। जैसे अपने घर में धुआंधार घुसते चले जाते हो, ऐसे ही शरीर की मुक्ति के बाद आपकी आत्मा विचरण करेगी। बिल्कुल जो यहाँ संसार में है वही मृत्यु के पहले था, वही मृत्यु के बाद भी है। ठीक है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, कोई नया बैकुंठ नहीं है, कोई नया परमात्मा का स्थान नहीं है, न कोई यहाँ स्वर्ग है, न कोई नरक है। ये सृष्टि जैसी है वैसी ही है। अगला जन्म मिलेगा, कोई विरोध नहीं है, मस्त एंजॉय करेंगे। पुरुष का मिले, स्त्री का मिले, पशु का मिले, जानवर का मिले, अपने आध्यात्म का आनंद लेंगे। कल की चिंता नहीं है, पर फिर भी चिंता आई भी मन में तो विचार देती है कि आया तो मिलेगा तो मिल जाएगा, है ना। बहुत ऋषि मुनि कह गए कि इस जन्म को मुक्त कर लो, वो अपने अनुभव पे कह गए होंगे, परंतु आज का अनुभव हमारा ये कह रहा है कि कल के झंझट में नहीं पड़ते। ठीक, तो उम्मीद है आज आप कल पूरे दिन को रिकॉर्ड करोगे अपने ब्रेन में। मैं सबसे सुनना चाहूंगा। ठीक, तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं आपके अगले 23 घंटे की, और इस 1 घंटे के लिए आनंद के लिए आपका बहुत बहुत आभार, दिल से आभार। थैंक यू। शुभ रात्रि जी। थैंक यू जी। थैंक यू सर। वेलकम। थैंक यू सर।